लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय सजवं प्रचारः प्रवर्तमानः। भाजपेति दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा इंदौर उज्जैन इति स्थलयोः अनन्तरं राजस्थानस्य झालावाड़ स्थले कुर्यात् प्रचारम्। तत्रैव अमितशाहस्य मुजफ्फरनगर मुरादाबाद स्थलयोः जनसभायोजनस्य अस्ति कार्यक्रमः। तावत् कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेतारः अपि मध्यप्रदेशे प्रचारे सन्ति संलग्नाः। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणमुद्दिश्य नामांकन प्रक्रिया अस्ति जायमाना। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः कोटा संसदीय क्षेत्रतः नामांकन पत्रं प्रपूरयिष्यति। तत्रैव कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभासनात् नामांकन पत्रं प्रपूरयेत्। बिहार राज्यस्य पूर्णियासने दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविंद केजरीवालस्य याचिकामालक्ष्य दिल्ली न्यायालये वादश्रवणमद्य। प्रवर्तन निदेशालयस्य निगडनं विरुध्य समाह्वानपरा अस्ति एषा याचिका। भारतीय रिजर्व बैंकस्य मौद्रिक नीति समितेः मन्त्रणा अद्य प्रभृति प्रारभते। त्रिदिनात्मके मन्त्रणावधौ रेपो रेट इति दरमिते अपचितेः अस्ति संभावना। इंडियन प्रीमियर लीग इति प्रतियोगिताक्रमे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इति दलम् 28 धावनाङ्कैः पराभूतम्। आरसीबी इत्येतस्य दलस्य गते स्पर्धा चतुष्टये तृतीयः पराजयः एषः। अद्य तावत् दिल्ली कैपिटल्स इति दलेन समं कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतस्य दलस्य भवेत् साम्मुख्यम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। मध्यप्रदेशे ह्यः भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा जबलपुरे शहडोल इत्यत्र च जनसभे कृतवान्। सहैव कार्यकर्तृभिः सह उपवेशनमपि विहितवान्। अद्य नड्डा इंदौर नगरे उज्जैन नगरे च कार्यकर्तृभिः सह लोकसभा निर्वाचनस्य रणनीतिषु अपि चर्चां कुर्यात्। मध्यप्रदेशे जेपी नड्डा इत्यस्य द्विदिवसीय यात्रायाः अद्य तावत् अन्तिमः दिवसः अस्ति। तत्रैव ह्यः अर्थात् मंगलवासरे जेपी नड्डा जबलपुरे प्रबुद्ध जनसम्मेलनं सम्बोधितवान्। भाजपा दलस्य प्रदेशाध्यक्षः खजुराहो लोकसभासनात् भाजपा दल प्रत्याशी च विष्णुदत्तः शर्मा अद्य पन्ना इत्यत्र लोकसभा निर्वाचनाय नामाङ्कनं कुर्यात्। नामांकन काले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेशस्य मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपि उपस्थितः भविष्यतः। मध्य प्रदेशे कांग्रेस दल विषये वदामश्चेत् कांग्रेस दलमपि गत पराजयात् शिक्षां स्वीकुर्वत् रणनीतिपरं कार्यं करोति। कांग्रेस दलस्य महासचिवः जितेन्द्र सिंहः, प्रदेशाध्यक्षः जीतू पटवारी, विवेकः तन्खा, अरुण यादवः च सम्मिल्य अद्य बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़, खजुराहो स्थलेषु यात्रां करिष्यन्ति। एते सर्वेपि नेतारः कांग्रेस प्रत्याशिना सम्मिलिष्यन्ति। बैतूलस्य अथ च होशंगाबादस्य कांग्रेस दलस्य प्रत्याशिनां नामांकन यात्रायां कांग्रेस दलस्य एते त्रयः नेतारः अपि सम्मिलिताः भवेयुः इति। कांग्रेस दलीयः नेता राहुल गांधी लोकसभा निर्वाचने सहभागं कर्तुम् अद्य नामांकनं कुर्यात्। राहुल गांधी एतस्मिन् क्रमे अपि केरल राज्यस्य वायनाड लोकसभा क्षेत्रात् निर्वाचनसङ्गरे अस्ति। नामांकनात् पूर्वं राहुलः वायनाड इत्यत्र प्रचारयात्रां कुर्यात्। एतेषु निर्वाचनेषु तस्य निर्वाचन प्रतिद्वन्द्विरूपेण सीपीआई महासचिवस्य डी राजा इत्यस्य पत्नी, सीपीआई इति दलस्य च प्रत्याशिनी एनी राजा इत्येषा, भाजपेति दलस्य च प्रदेशाध्यक्षः के सुरेन्द्रन् इत्यसौ वर्तेते। केरल राज्ये एप्रिल मासिके 26 दिनाङ्के द्वितीयचरणे मतदानं भविष्यति। परिणामः च जून मासिके 4 दिनाङ्के समक्षम् आगमिष्यन्ति इति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्यस्य मौद्रिक नीति समितेः मन्त्रणा अद्य प्रभृति प्रारभते। भारतीय रिजर्व बैंक अध्यक्षस्य अध्यक्षतायां समाचर्यमाणे त्रिदिनात्मके अत्र मन्त्रणावधौ रेपो रेट इति दरमिते अपचितेः संभावना अस्ति इति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने उत्तराखण्डस्थिते नैनीताल ऊधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्रवर्तिनि रुद्रपुरे लोकसभा निर्वाचन प्रचाराय नैर्वाचनिकीं जनसभां सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री मोदी तत्र स्वीये संबोधने उक्तवान् यत् आपत्कालिकमनोभावयुतं कांग्रेस दलम् अधुना लोकतन्त्रे न विश्वसिति। कांग्रेस दलीयाः नेतारः अधुना जनादेशं विरुध्य लोकेषु भ्रमम् उत्पादयन्तः सन्ति इति। प्रधानमंत्री तत्र कांग्रेस दलम् आक्षेपन् उक्तवान् यत् एतत् दलं पङ्कमयं जातमस्ति। दलमेतत् अवैधजनेभ्यः अपि आश्रयं ददाति इति। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है, लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इस क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, उनमें से अधिकतर दलित परिवार है, हमारे सिख भाई बहन हैं, हमारे बंगाली भाई बहन हैं, लेकिन कांग्रेस इन लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थानस्य कोटपुतली इत्यत्र अपि जनसभाम् एकां सम्बोधयन् भ्रष्टाचार प्रकरणानि अवलम्ब्य कांग्रेस दलम् आक्षिप्तवान्। 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु देशे 25 कोटि संख्याकाः जनाः निर्धनतारेखाम् अतिक्रान्तवन्तः। राजकोट इत्यत्र इंटेलेक्चुअल मीट इति बौद्धिकसभां सम्बोधयन् असौ उक्तवान् विश्वं पश्यतस्ति यत् विगतेषु 10 वर्षेषु भारते प्रभूतं परिवर्तनम् आगतम् इति। दुनिया ये भी देखती है कि भारत में कितनी प्रगति हुई है, तो जो भी हमारे यहाँ जो हम कहते हैं कि आज, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दशक में 25 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी से निकले हैं, 25 करोड़। तो ये आंकड़े जब दुनिया देखती है कि जब जल जीवन के कारण कितने घरों में आज पानी आ रहा है, या कितने घर जो हैं बिजली की कनेक्शन बन रही है, कितने गांवों में रोड पहुंच चुका है, कितने लोग को आयुष्मान भारत के कारण हेल्थ एक्सेस मिल रहा है, ये मेल फीमेल रेशियो कितना बैलेंस हो रहा है, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने लोग पूरी स्कूलिंग करते हैं। तो ये सब जो है, इसका जब दुनिया अनुमान लगाती है तो इसमें भी भारत का एक बहुत बड़ा महत्व है, और दुनिया खासकर जो यूएन जैसे एजेंसी हैं वो उसको पहचानते हैं।
मिथ्यावार्ता निवारणाय निर्वाचनायोगेन महत्वपूर्णः पदक्षेपः उत्थापितः अस्ति। आयोगेन फेक वर्सेस रियालिटी इति नामाख्यं सूक्ष्मजालपृष्ठम् आरब्धम्। एतस्य जालपुटस्य उद्देश्यं वार्तानां वास्तविकता प्रकाशनम् अस्ति। एतस्मिन् जालपुटे भ्रामकवार्तानां परीक्षणं विधाय प्रामाणिकसूचनाः उपलब्धाः कारयिष्यन्ते इति। मिथ वर्सेस रियलिटी करके एक साइट बनाई है जो कि हमारी वेबसाइट पे रहेगी। हमारी जो भी eci.gov.in है और जो elections24.gov.in उस पर भी रहेगी। तो इसमें प्री पॉपुलेटेड कर रहे हैं हम लोग जितने भी मिथ्स हैं इलेक्शन के बारे में। तो इसमें 4 सेक्शंस बनाए हैं हमने। ईवीएम, वीवीपैट्स, इलेक्ट्रल रोल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं और अदर्स। तो जैसे जैसे कोई चीज़ जो सत्य नहीं है वो सोशल मीडिया पे आएगी, वैसे वैसे हम उसको उठा के इस पे डालेंगे और उसका सत्य जवाब, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो इस पे देते रहेंगे। तो सबसे अनुरोध है कि आप लोग इसको बीच बीच में कोई भी विश्वास करने से पहले एक बार हमारा मिथ वर्सेस रियलिटी भी देख लीजिए। निर्वाचनायोगेन 5 राज्येषु 8 जनपदाधिकारिणः अथ 12 आरक्षकाधीक्षकाः स्थानान्तरिताः। गतदिने निर्वाचनायोगद्वारा एषः आदेशः प्रकाशितः। आदेशानुगुणम् असम, बिहार, ओडिशा, आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड इति राज्यानां जनपदाधिकारिणः, आरक्षकाधीक्षकाः च अत्र समाविष्टाः सन्ति। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य याचिकामालक्ष्य अद्य दिल्ली न्यायालये वादश्रवणं भवेत्। एषा प्रवर्तननिदेशालयस्य निगडनं विरुध्य समाह्वानपरा याचिका अस्ति। इतः पूर्वं केजरीवालपक्षतः निगडनं विरुध्य याचिकायां प्रवर्तननिदेशालयेन स्वीयोत्तरं प्रस्तुतमासीत्। प्रवर्तननिदेशालयेन न्यायालये स्वीयोत्तरे उक्तमस्ति यत् आम आदमी पार्टी इति दलेन अरविन्द केजरीवालमाध्यमेन धनशोधनं कृतमस्ति। एषः अपराधः पीएमएलए इत्यस्य धारा 70 इत्यन्तर्गतम् आयाति। सममेव प्रवर्तननिदेशालयस्य उत्तरे उक्तमस्ति यत् आम आदमी पार्टी इति दलाय मद्यनीतिप्रकरणे सर्वाधिकः लाभः अभवत् इति। टर्की देशस्थिते इस्ताम्बुल् नगरे एकस्मिन् नाइट क्लब इति रात्रिकालिकरङ्गशालायाम् अग्निना 29 जनाः मृत्युम् उपगताः। तत्रैव घटनायां व्रणितस्य एकस्य जनस्य स्थितिः अत्यन्तं गभीरा अस्ति। घटनायाः पुष्टिम् इस्ताम्बुल् इत्यस्य गवर्नर कार्यालयेन कृता। रङ्गशालायाम् अग्नेः कारणानि ज्ञातुम् अन्वेषणादेशः टर्की देशस्य न्यायमन्त्रिणा कृतः अस्ति। प्रकरणेऽस्मिन् अभियोजकत्रयम् अन्वेषणरतमस्ति। सहैव प्रकरणेऽस्मिन् 5 जनानां निगडनादेशः अपि प्रशासनेन तत्र कृतः अस्ति। इंडियन प्रीमियर लीग इति प्रतियोगितायां गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इति दलम् 28 धावनाङ्कैः पराभूतमासीत्। अवधेयं यत् आरसीबी इत्येतस्य दलस्य गते स्पर्धाचतुष्टये एषः तृतीयः पराजयः आसीत्। इंडियन प्रीमियर लीग इति प्रतियोगितायाम् अद्य तावत् दिल्ली कैपिटल्स इति दलेन समं कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतस्य दलस्य साम्मुख्यं भवेत्। एषा प्रतियोगिता विशाखापट्टनम् इत्यत्र स्थिते क्रिकेट क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।